हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंसान का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? देखिए, इंसान का दिमाग जो है वो कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है? तो यह लगभग 60 वर्षों के बाद जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बम बनाने के लिए इनमें से कौन से फल का प्रयोग करते हैं? लीची का, केले का, अनार या फिर बादाम? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बादाम का प्रयोग करते हैं बम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? देखिए, बैंगन का अधिक उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे ज्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? देखिए, सबसे अधिक पालक का उत्पादन जो है यह होता है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन देश। चलिए अगला सवाल है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? देखिए, शहद बनाने वाली चींटी यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? देखिए, जंगल का सबसे निडर जानवर, तो यह जानवर हो जाएगा हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? देखिए, ऐसा देश जहां पर लोग हमेशा सोते रहते हैं तो यह देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो देखिए, काशी की बहन के नाम से जिस शहर को जानते हैं यह आपका हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? देखिए, ऐसा शहर जिसका नक्शा जो है वह मछली के आकार का है, तो यह नक्शा हो जाएगा जालोर शहर का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तो देखिए, ऐसा पौधा जिसको लगाने से मच्छर जो है वह दूर भागते हैं, तो यह पौधा हो जाएगा तुलसी का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहते हैं? देखिए, मसालों का राजा है यह काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह आपका हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं आता है? देखिए, शरीर का ऐसा अंग है जिस पर कभी पसीना नहीं आता, तो यह अंग हो जाएगा होठों पर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं? देखिए, सौर मंडल का वह ग्रह जिसको नीला ग्रह कहते हैं तो वह ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है? देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ की पुलिस जो है वह सफेद रंग की वर्दी पहनती है, तो यह शहर हो जाएगा कोलकाता पुलिस। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता पुलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों, तिरंगे के अशोक चक्र में टोटल तीलियां यह होता है ऑप्शन नंबर का सी 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? देखिए, भारतीय संविधान जो है जो किताब है इसको रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में जिस शब्द को सबसे ज्यादा बोलते हैं यह शब्द आपका हो जाएगा हेलो। ऑप्शन नंबर बी जो है हेलो यह सबसे ज्यादा बोली जाती है अंग्रेजी भाषा में। चलिए अगला सवाल है, शहीद दिवस पर हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? देखिए, शहीद दिवस जो है वह हर साल कौन सी तारीख को मनाए जाते हैं? तो यह मनाई जाती है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? देखिए, ऐसा पक्षी जो कि रात के समय देख सकते हैं तो यह पक्षी उल्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22,
विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना है? देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है यह बना हुआ है डल झील पर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? देखिए ऐसा जीव जो कि भूख लगने पर वह खुद के शरीर को खा सकता है, तो यह चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? देखिए पृथ्वी की बहन जो है वह शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाली प्राणी कौन सा है? देखिए सबसे अधिक दिनों तक जो जीवित रहने वाला प्राणी है यह आपका हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? देखिए ऐसी मछली जो कि हवा में उड़ सकती है यह आपका हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे मेहनती जीव यह होता है चींटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? देखिए ऐसा जीव है जो कि 7 दिनों तक अपने सांस को रोक सकता है, तो यह हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कारगर वृक्ष यह हो जाएगा पीपल, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वह पीपल का पेड़ देता है, तो यह इससे जो है धूल प्रदूषण रुक सकती है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? देखिए पृथ्वी के अलावा और दूसरे ग्रह जैसे कि मंगल पर जीवन संभव है, यानी कि मंगल पर जाकर के बसने की जो तैयारी है वह की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? देखिए सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग जो है वह अमेरिका देश में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? देखिए आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वह मुख्यतः 3 रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? देखिए महात्मा गांधी जी का चश्मा जो था इसको खरीदने वाला देश जो है अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं होता है? दोस्तों ऐसा जीव जिसके पास फेफड़ा नहीं है तो कौन सा होगा? चींटी, कबूतर, सांप या फिर चमगादड़? तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चींटी। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा जो नहीं है वह चींटी जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर टोटल 4 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए बासी रोटी जो है इसको खाने से डायबिटीज की बीमारी जो है वह ठीक होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत से वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों चूहे का मंदिर है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है वो टोटल 300 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार ही खिलता है? देखिए एकमात्र ऐसा फूल जो कि 36 सालों के बाद ही खिलता है, तो यह नाग पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नाग पुष्प। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह हुआ था काशी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, वर्तमान का वाराणसी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? देखिए ऐसा नोट जिस पर गांधी जी की तस्वीर जो है वह नहीं छपती है, तो यह नोट हो जाएगा 1 के नोट पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर जो है वह नहीं छपती है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुंबई, मैसूर, पटना, बेंगलुरु। और देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पटना। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे हरा भरा शहर यह पटना शहर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? देखिए, सबसे पहले आईएएस की परीक्षा जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1950। चलिए अगला सवाल है, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है? देखिए, ऐसा जानवर जिसके दूध से दवाइयाँ बनती है, कौन सा होगा? हथनी से, बकरी से, ऊँट से या फिर शेरनी से? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शेरनी के दूध से जो है वह दवाइयाँ बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन से देश में कपड़ों का अखबार छपता है? देखिए, कपड़ों पर अखबार छपते हैं, तो ऐसा देश कौन सा होगा? जैसे कि भूटान, फ्रांस, रूस, स्पेन। इस तरह के ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्पेन में। जी हाँ दोस्तों, जो कपड़ों पर अखबार छपते हैं वह देश स्पेन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? देखिए, गांधी जी की शादी जो है वह हुआ था 13 वर्ष के आयु में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए, भारत देश का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जो है यह छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? क्वेश्चन दो बार आ रहा है, एक बार पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आंसर जो था वह स्पेन था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, दो बार रिपीट हो चुके हैं, छत्रपति शिवाजी। रिसेंटली दो बार ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आप नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? देखिए, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज यह करने वाला भारत देश है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज जो है वह सर्वप्रथम कोरिया देश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकते हैं? दोस्तों, भारत देश में ऐसा पेड़ जिसको लगाने पर अगर जेल हो सकते हैं तो यह पेड़ अफीम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, संवैधानिक मुखिया जो है यह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है वह सबसे पहले होता है? तो देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले आता है, तो यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाक स्ट्रेट किस देशों को जोड़ता है? देखिए, किन देशों को जोड़ते हैं पाक स्ट्रेट? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका देश को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो है वह राज्य पुरी ओडिशा में, यानी जो पुरी ओडिशा है, ओडिशा का पुरी, वहां पर जगन्नाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है करने वाला कुमार गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत देश में कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है वह 63,974 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, अटल सुरंग, नथुला सुरंग। देखिए, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 64 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 64 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कॉमेंट करना, और इसका राइट आंसर जो है वो भी कॉमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।